नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। यह भोपाल किसका है? इसका जवाब भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने दिया। उनके इस जवाब के बाद से ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने धर्म के आधार पर भोपाल को बांटने का आरोप बीजेपी पर लगाया। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सांसद को बयानबाज बताया और बीजेपी को नसीहत दे डाली। पहले देखिए भोपाल से एक खास रिपोर्ट, फिर हम विस्तार से शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा को लेकर हुजूर विधानसभा में हाल ही में हुए महिलाओं के कार्यक्रम में भोपाल से बीजेपी सांसद आलोक शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने भोपाल को लेकर बयान दिया है। आलोक शर्मा ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल सिर्फ हिंदुओं का भोपाल है। उन्होंने आगे कहा कि ये सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, प्रतिहार वंश, राजा भोज, परमार वंश, रानी कमलापति का भोपाल है। 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है, जबकि नवाबों, बेगमों का कालखंड 1700, 1800, 1900 रहा। ये भोपाल केवल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल तो हिंदुओं का भोपाल है। इसलिए इस बात को भी समझ लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे भोपाल का भी 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, और ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, और ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। ये भोपाल आपका भोपाल है, रामेश्वर भैया का भोपाल है। 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है, तो ये भोपाल हिंदुओं का है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ये मुसलमानों का नहीं। ये किसका भोपाल? धर्म के आधार पर भोपाल को बांटा। क्या भोपाल मुसलमानों का नहीं है? भोपाल केवल हिंदुओं का है। क्या बोल गए सांसद आलोक शर्मा? कांग्रेस का आलोक शर्मा पर बड़ा हमला। पटवारी ने सांसद को बताया बयानबाज। दरअसल आलोक शर्मा लव जिहाद के मामले को लेकर अपनी बात रख रहे थे। वे भी पुराने भोपाली हैं, इसीलिए उन्होंने भोपाल का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम राजनीति में केवल वोट के लिए नहीं आए हैं। कोई भी मुस्लिम हमारी बहन बेटियों पर आंख ना उठाए। हमारा जन्म उनकी व्यवस्था करने के लिए ही हुआ है। उनके इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आलोक शर्मा को बयानबाज बताया। उन्होंने कहा कि ये भोपाल सबका है, इससे पार्टी का भला नहीं होने वाला। आलोक शर्मा जी की बुद्धि पे मुझे तरस आता है। ये भोपाल मध्य प्रदेश का है, देश का है, एक एक यहाँ रहने वाले नागरिक का है। ये सांसद बने हैं या केवल बयानबाज? आपको समझ में आनी चाहिए ये बात आलोक जी, कि इस तरह की बातों से आपका भला होने वाला नहीं है, ना आपकी पार्टी का भला होने वाला है। भोपाल किसका है? इस सवाल पर सियासत हो सकती है, लेकिन भोपाल को धर्म, समुदाय, जाति के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता। धर्म को लेकर दिए गए बयान जब आते हैं तो उस पर जमकर सियासत भी होती है, और वैसे भी प्रदेश की सियासत का केंद्र बिंदु भोपाल है। यहाँ से शुरू हुई सियासत की गूंज दिल्ली तक सुनाई देती है। भोपाल से बीएस टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो ये भोपाल किसका है, इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अभिनव बरोलिया जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बीएस टीवी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास जी के साथ। देखिए प्रेम व्यास जी, भोपाल तो शहर ही ऐसा है जो कुछ ही समय के लिए आता है, वह अपने आप को खुद भोपाली कहने लगता है। ऐसे में किस आधार पर यह तय किया जा सकता है कि भोपाल किसका है या किसका नहीं? व्यास जी।
देखिए, निश्चित रूप से विनय जी, सिर्फ भोपाल ही नहीं, पूरा भारत भारतवंशियों का जी। है। जो भारतीय यहाँ पर निवास करते हैं उन पूरे भारतवंशियों का है। लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से भोपाल में नवाबों को लेकर एक बहस चल रही है, जिसमें यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भोपाल सिर्फ नवाबों का है। तो मुझे लगता है कि उस व्यक्तिगत सोच से निकलकर समष्टिगत सोच की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भोपाल समेत पूरा देश किसका है। जब तक आप व्यक्तिगत सोच के साथ में चलोगे, निश्चित रूप से ऐसे बयान आएंगे। आपने कहा नवाबों का है, नवाबों का इतिहास क्या था, हमीदुल्लाह का इतिहास क्या था, उनकी बेगम का जिन्हें 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, उनका इतिहास क्या था। तो इस कलंकित इतिहास को जो है भोपाल की जनता पर थोपने का प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे थे, और उसी के खिलाफत वहां की स्टूडेंट काउंसिल हो या वहां के वरिष्ठ नेता हो, वे समय समय पे कर रहे थे। तो मुझे लगता है समष्टिगत सोच के साथ में बयान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से बयान दिया गया वो भोपाल के समस्त वासियों को इंगित करते हुए भोपाल के पुराने और वर्तमान इतिहास को जानने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, और उसी इतिहास को जानने की आवश्यकता है। और सिर्फ यही वीपी मेनन साहब की स्टोरी ऑफ इंटीग्रेटेड ऑफ इंडियन स्टेट, उसमें क्लियर भोपाल का इतिहास लिखा है। तो जो लोग कहते हैं कि सिर्फ नवाब मात्र का है, उनको वो पढ़ने की आवश्यकता है। आर पाटिल की भारतीय इतिहास सम्मेलन, उसके अंदर पूरा भोपाल का नवाबों का जो इतिहास रहा है वो लिखा गया है। अगर 1947 15 अगस्त को भारत आजाद हो गया था, तो भोपाल की आजादी में 2 वर्ष का समय क्यों लगा? कौन नवाब थे जो है गद्दारी कर रहे थे, और कौन से नवाब थे जो आंदोलन को दबाने के लिए रक्त रंजित इतिहास को निर्मित कर रहे थे? अगर वो लोग कहेंगे कि भोपाल सिर्फ नवाबों का है, तो मौर्य वंश का क्या, तो उस रानी कमलापति के वंश का क्या, गोंड रानी के वंश का क्या, और उनको धोखा देने वाले मोहम्मद पठान खान का क्या, जिसने धोखा देकर भोपाल पर कब्जा किया था। उसके बाद 1818 में ब्रिटिशों ने अपने अंडर में ले लिया था। तो मुझे लगता है पहले बयान देने के पहले कांग्रेस के नेताओं को इस बात पर चिंतन करना चाहिए कि इतिहास में रक्त रंजित इतिहास रहा हो या फिर शौर्य का इतिहास रहा हो, वो किसका था। ठीक है, जहां तक मैं आपका वक्तव्य समझ पाया हूं व्यास जी, आपने ये कहा है कि जो असली इतिहास है उस पर ही हम गर्व करें और गर्व करते हुए आगे बढ़ें, ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। अभिनव बरोलिया जी, आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह से भोपाल को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है, जो नवाब हमीदुल्लाह का नाम आता है, उनके नामों को बदलने, जिन संस्थानों का नाम उनके नाम पर है उनको बदलने की भी बात होती है, और अल्टीमेटली भोपाल के नाम को भी फिर से भोजपाल करने की बात होती है। आखिर इसमें अगर असली इतिहास पर अगर गर्व करने की बात है तो इसमें गलती कहां है? अभिनव जी। देखिए, मैं भोपाल में ही पैदा हुआ हूँ और भोपाल में ही पढ़ा लिखा हूँ। मैंने भोपाल में 2 साल की उम्र में गैस कांड भी देखा है, मैंने भोपाल के दंगे भी देखे हैं, और भोपाल में सारी जो एक्टिविटी हुई है उन सबको देखा है। मैं भी भोपाली हूँ, जैसे आलोक शर्मा जी भोपाली हैं। मुझे नहीं पता प्रेम व्यास जी कहाँ से हैं, लेकिन मैं भोपाल में ही जन्म लिया है मैंने। और मुझे जहाँ तक पता है, भाजपा कहती है सबका साथ सबका विकास, हमेशा कहती है कि हम तो सबको लेके चलते हैं। तो एक संवैधानिक पद पर बैठे सांसद जो भोपाल से हैं, वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं कि ये शहर मुसलमानों का नहीं है? अरे ये शहर तो सबका है। उनको ये कहना चाहिए ये शहर हिंदू का भी है, ये शहर दलित का भी है, ये मुसलमान का भी है, ये सिख का भी है, ये पारसी का भी है, हर धर्म का है। ये किस तरीके का वक्तव्य दिया है, इसकी जांच तो नरेंद्र मोदी जी को भी करवानी चाहिए कि वो क्यों कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोहन यादव जी भी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आलोक शर्मा जी ये कैसी बात कर रहे हैं? ये तो एक समझ के परे है। ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता कहां से है मुझे नहीं मालूम, लेकिन भोपाल की तो गंगा जमुना तहजीब पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। हमने तो सब कुछ देखा है यहाँ पे रह के। इस तरीके का वातावरण, मतलब इनका जो वक्तव्य अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो तो पूरा ऐसा लग रहा था नफरत से भरा हुआ। सुन रहे होंगे दर्शक तो भी सोच रहे होंगे अरे भोपाल में ऐसा जहर मत घोलिए साहब, यहाँ पे हर धर्म निवास करते, और नहीं तो अपना नारा बदल दीजिए, सबका साथ सबका विकास कहना बंद कर दीजिए। सबसे पहली बात है ये, और आखिरी बात है कि ये क्यों बोल रहे हैं आप सबका साथ सबका विकास? जवाब विनय जी, मुझे लगता है कि इतिहास को जानना क्या नफरत से प्रेरित करता है।
अगर इतिहास को जान लिया जाएगा, सिकंदर अरे मुझे बेगम के इतिहास इतिहास को को जानने जान के लिए लिया नहीं जाएगा, बैठा हूं मैं। उसने किस तरह से जो है अंग्रेजों का सबका साथ साथ, दिया था, सबका विकास, भोपाल की जनता को वर्तमान जानना राजनीति चाहिए। में बात कर रहा आपके हूं। कम्युनिस्टों ने जो इतिहास बनाया, जो आपके मुगलों का महिमा मंडन करा, उस महिमा मंडन के खिलाफ आज अगर भारतीयता के साथ में उस इतिहास को जानना चाहते तो समस्या क्या है? आपने कभी मुस्लिम क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया। 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसके निवास पर जाते हैं, आप लगभग 70 बच्चों में उस वीर अब्दुल हमीद के निवास पर जाने की चेष्टा नहीं करते हैं। आप अब्दुल कलाम साहब को नहीं मानते। आप जो है जब हिंदू धर्म पर HIV एड्स को कोड किया जाता है तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन जब इतिहास भोपाल का बताया जाएगा तो कांग्रेस को पीड़ा होगी, क्योंकि कांग्रेस तो ये चाहती है ना कि तैमूर लंग का नाम रखने वाले लोग जो है उस इतिहास को नहीं प्रदर्शित कर पाए। 1 लाख लोगों को मारने वाला तैमूर लंग और भोपाल नवाब के जो है पुत्र, उस तैमूर लंग का नाम अपने पुत्र के नाम पर रखते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को पीड़ा नहीं होते। अरे अब्दुल कलाम का नाम कम पड़ गया था क्या? उसके बाद में शहीद जो है बाकी अब्दुल हमीद साहब का नाम कम पड़ गया था क्या? तो ऐसे नाम कम पड़ गए थे जब जो है आक्रांताओं के नाम से आप पुत्र पुत्रियों के नाम रख रहे हैं। व्यास जी ठीक है, DSTV के नफरत फैलाने की मशीन फैक्ट्री बन रहा है क्या? ठीक है क्या कैसी बातें कर रहे हो? देखिए अभिनव जी, नफरत फैलाते जा रहे अभिनव जी, आप लोग टीवी वाले रोक ही नहीं रहे हो। अभिनव जी काउंटर किया है ये BSTV ने ठेका ले लिया क्या नफरत फैलाने का? अभिनव जी देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए मेरी बात सुनिए। यहाँ पे शर्मा जी की चाट भी खाते हैं, फरीद की चाय भी पीते हैं, चटोरी गली भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। या नफरत मत फैलवाओ उनसे। ये भाजपा के प्रवक्ता को बैठा के या नफरत फैलवा रहे हो आप लोग, ये तो गलत बात है। उनको रोक भी नहीं रहे हो आप। मैं इसका जवाब दे दूं। ये जहर फैला रहा है, लोगों में बातें फैला रहे हो और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो। अभिनव जी जिसको आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, या आपने अभी वक्तव्य पर किस तरीके की डिबेट कर रहे हो? आपत्ति जताई है, मैं भी इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन भाजपा इसे गुलामी की जंजीरों को तोड़कर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ने वाली राजनीति कहती है जी। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अरे तुम राजनीति करने की बात कहती है भाजपा। आप इस पर जवाब दीजिए अभिनव जी। ये दबे छुपे क्यों विरोध करते हो? सबका साथ सबका विकास क्यों बोलते हो जी? अरे दबे तो खुलकर करो ना विरोध। तुम्हारे नेता ये लोग सुनने की क्षमता नहीं है, तुष्टिकरण में इतने लिप्त हैं कि ये लोग सुनना नहीं चाहते। तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर आइए अभिनव जी, तब सुन पाएंगे। अब सुनिए, सबका साथ सबका विकास सिर्फ शब्दों से नहीं होता है। प्रधानमंत्री भवन निर्माण जब होता है तो मुस्लिमों के घर में भी होता है। उज्ज्वला योजना का लाभ मुस्लिम परिवारों को भी मिलता है। किसान सम्मान निधि मुस्लिमों को भी मिलती है। अगर उज्ज्वला का लाभ साहिला को मिलता है तो सीता को भी मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि व्यक्तिगत सोच के साथ आप जीते हैं। व्यास जी सुनिए, व्यास जी मेरी बात सुनिए। अभिनव जी ने काफी ज्यादा गंभीर विषय बताया है कि देखिए सांसद ने खुले मंच से, और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आए थे, उसमें सामाजिक कार्यक्रम था, काफी सारे हजारों में लोग थे, और उस मंच से यह कहना कि मुसलमानों का यह भोपाल नहीं है, क्या इसमें आपको कहीं आपत्ति नजर नहीं आती? इसलिए मैंने कहा है कि जब योजनाओं का निस्तारण होता है तो वही सांसद महोदय घर घर जाके, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान हो, सबका नाम लिखवाते हैं। उसके बाद में फिर बोलने लगे। इनको समस्या है तुष्टिकरण के पुरजोर जो है ये सुन नहीं पाएंगे। ये सुन नहीं पाएंगे कि मुसलमान समाज का हित कैसे हो, क्योंकि वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए मुगलिया मानसिकता लागू करना चाहते हैं। मुगलिया मानसिकता के खिलाफ जब भी भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाएगी तो मुगलिया मानसिकता को जो है संप्रेषण देने वालों इसी तरह से बात करेंगे। तथ्यात्मक जवाब एक भी ले लीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करूंगा, इनसे कहिए तथ्यात्मक जवाब दे। ठीक है अभिनव जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा। भाजपा का ये तर्क रहता है कि हम इस तरह की चर्चाएं इसलिए छेड़ते हैं ताकि इस पर चर्चा हो, और जो सही इतिहास हो उसको आखिर में, यानी कि अल्टीमेटली हम सही इतिहास तक पहुंचना चाहते हैं, यह तर्क रहता है। अभिनव जी
हम जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो इनको पुसाता नहीं है। जब हम महंगाई की बात करते हैं वो इनको सुहाता नहीं है। जब हम अत्याचार की, दलित अत्याचार की बात करते हैं वो नहीं सुहाता है, ये सुहाता है। ये बात समझ में आती है कि हिंदू मुसलमान करना है, ये अच्छा लगता है प्रेम व्यास को। ये वहां इंदौर से बैठ के नफरत फैला रहा है, भोपाल में ये जहर फैला रहा है और आप इनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो अभिनव जी आगे बढ़ाने वाली बात तो ये है कि आपको भी बोलने का तो मौका मिला ही है। आपसे सवाल किया है, आप जवाब दीजिए। मैं उनसे भी सवाल कर ही रहा हूं। अभिनव जी अपना उत्तर पूरा कीजिए। तो मैं तो भैया सीधे सीधे पूछ रहा हूं जी, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति क्या इस तरीके की बात कर सकता है क्या जी? कि ये शहर सिर्फ मुसलमानों का है, क्या सही बात है क्या? ये उसी बात पर हम बहस कर रहे हैं अभिनव जी। वो छोड़ दो जी। अरे आप तो बोलो, आप तो डिबेट करा रहे हो भाई साहब जी। आप तो बोलो क्या सही है? आप तो चौथा स्तंभ हो ना पत्रकारिता के, क्या सही बोला उनने? अभिनव जी इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम ये चर्चा करने बैठे हैं। अभिनव जी कहाँ जवाब दे पा रहा है वो सामने वाला तो जहर पे जहर, नफरत पे नफरत, यही बातें करता जा रहा है टीवी पे बैठ के। अभिनव जी ठीक है अभिनव जी आपके पास वापस आएंगे। ठीक लग रहे हैं व्यास जी इस देश बोलिए। में तो सब निवास करते हैं। व्यास जी बोलिए। विनय जी मैं सबसे पहले तो कह रहा हूँ आपको ये शब्द ठीक लग रहा है, जो जिस तरह का उच्चारण ये कर रहे हैं कि कैसा बैठा है, क्या बोल रहा है, ये शब्द ठीक है एक प्रवक्ता के, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है। छोड़िए दूसरी बात, मैं बोल रहा हूँ विकास, विरासत और संस्कृति, इन तीनों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। दूसरी बात है कि जब आप जो है हमीदुल्लाह के इतिहास को लेकर गलत धारणाएं निर्मित कर रहे थे तो हमारा ये कर्तव्य है कि सही जानकारियां जनता तक जाए। जब डिसमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुइज्म कहा जा रहा था, HIV एड्स और कोड कहा जा रहा था और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों द्वारा कहा जा रहा था, जब कांग्रेस को पीड़ा नहीं हुई थी, जब कहा जा रहा था कि सनातन धर्म का समूल नाश कर दीजिए, और इनके जो है अलायंस के और संवैधानिक पद पर बैठे लोग कह रहे थे, बकायदा कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तब कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही संस्कृति को प्रदर्शित करा जाएगा, इतिहास को बताया जाएगा, तो कांग्रेस उनको कहेगी नफरत की राजनीति। आज प्रधानमंत्री जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बताइए अब्दुल हमीद के घर कांग्रेस का कौन सा नेता कौन से सामने गया, मुझे बता दीजिए। ये नफरत की राजनीति। व्यास जी मैं आपका सवाल पूछ लेता हूं। देखिए अभिनव जी मेरी बात सुनिए। सबसे पहला सवाल मैंने भावनात्मक जुड़ाव से होते हुए ही पूछा था कि सबका भोपाल है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजा भोज का भोपाल था, संतुष्ट हो गए जी क्या? जी मैंने सुन नहीं पाया आपको, जी बोलिए। ये आप संतुष्ट हो गए इनकी बातों से कि नहीं, कि संवैधानिक पद पर बैठकर सबका साथ सबका विकास कहने वाले सांसद को ऐसे शब्द इस्तेमाल करना चाहिए क्या? जी अभिनव जी हम आपको फिर से, अभिनव जी मैं आपको देखिए मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहना चाहूंगा, जो भी बयान दिया था सांसद ने, मैं हम आपको फिर से सुनवा देते हैं। आवाज बराबर आ रही है। केवल मुसलमानों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल तो हिंदुओं का भोपाल है। इसलिए इस बात को भी समझ लेना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे भोपाल का भी 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का भोपाल है, और ये भोपाल राजा भोज का भोपाल है, और ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। ये भोपाल आपका भोपाल है, रामेश्वर भैया का भोपाल है। 700 साल का कालखंड हिंदू शासकों का रहा है, तो ये भोपाल हिंदुओं का है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ये मुसलमानों का ही नहीं। चलिए आपने ये बयान सुना अभिनव जी। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि लंबा समय काल हिंदू शासकों का रहा है, और उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ये उनका भोपाल नहीं है, इनका भोपाल नहीं है, आपका भोपाल है, हमारा भोपाल है, और विधायकों के नाम भी उन्होंने लिए। काय पे कराइए जी, अरे डिबेट काय पे कराइए, यही ना
जी, कि हम मुसलमानों इसी का बिल्कुल हम भोपाल इसी नहीं, सवाल का जवाब इसी जानने पे के लिए डिबेट बैठे हैं कराएंगे आपको। अभिनव जी, इसी सवाल तो का मैं जवाब यही तो जानने के लिए बैठे हैं। यही तो नहीं दे ऐसे संवैधानिक पद पर बैठकर ये शब्द बोलना चाहिए नहीं क्या? जी, वो मैं जवाब यही तो नहीं बोल दे रहा हूं। पाएंगे, मैं ये जवाब दे दूंगा। भोपाल राम का भी है, ये भोपाल रहीम का भी है, ये भोपाल तेजिंदर का भी है, ये भोपाल पीटर का भी है। किसी बाप का भोपाल नहीं है ये। आपने अपने शब्दों पर आप अगर थोड़ा सा काबू रखें अभिनव जी तो थोड़ा ठीक रहेगा। देखिए, हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों का बहस नहीं है, कर कैसे रहे बोल हैं दिया ये इनने? जी जी, थोड़ा थोड़ा नहीं, शाब्दिक शालीनता के साथ मर्यादा है। शब्दों का प्रयोग करें अभिनव जी। देखिए, जिस तरह से आपने कहा हमने आपको सुना, लेकिन इस तरह के शब्दों का यहाँ प्रयोग करना थोड़ा ठीक नहीं लगता। अरे तो अभिनव जी, लोगों आप में अपना नफरत जवाब पूरा फैलाते हैं, ये लोग कीजिए। ऐसे ही सही होते हैं। जी, ये नफरत फैलाने अरे वाले, कैसे जहर सही होते, फैलाने कैसे वाले शब्दों का प्रयोग कर समझ रहे जाए हैं? अगर कि मैं ये जवाब दूंगा देश, तो भक्त भी ये होते हैं यहाँ देश, से। इसलिए शब्दों ये का देश व्यवस्थित प्रयोग करें। और ये कि भोपाल, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, शाब्दिक ये मर्यादाएं देश, रखें, आदरणीय। ये देश और ये भोपाल, ये देश और ये भोपाल राम का भी है, रहीम का भी है, तो हमीदुल्लाह पीटर का नहीं है भी भोपाल। तेजिंदर ये का भी है। देश राम का भी है, रहीम का भी है, जी, नहीं है, जी, दोनों का है। जी, ये भाजपा वाले याद चलिए रख चलिए ले। अभिनव जी, समझे? अभिनव जी, नफरत मत फैलाओ इस देश अभिनव में। जी, अभिनव जी, अरे चलिए इस नफरत बात तो पर आप कम से कम फैलाएंगे, देखिए, 70 सालों कम में से देश कम को जो है किस कम से परिस्थिति कम में पहुंचा दिया। व्यास जी, कम से कम हम इस समय डिबेट के उस कैसे स्तर पर बोल तो दिया? पहुंच गए हैं कि आप भी संविधानिक उसी पद बात पर बैठकर उसी ये बात क्या पर है, अग्री कर मुसलमानों रहे का हैं, नहीं है। उसी बात पर कैसे व्यास बोल जी भी दिया? अग्री कर रहे हैं। अभिनव जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो समय काल रहा है या पुराना इतिहास रहा है, आप कम से कम ऐसे नामों को तो ले आते जो कि दोनों ही समुदायों से आते हैं और दोनों ही ने ही भोपाल के लिए काफी अच्छे काम किए हैं। अभिनव जी, आपसे जानना चाहूंगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपकी डिबेट काय पर है? आप कहां जा रहे हो? क्या जी। सांसद ने वो नहीं बात करना चाहते। मुसलमानों के बारे में सिर्फ जो हिंदू बोला है कि मुस्लिम शहर करेंगे, नहीं कोई है। विकास की अभिनव बात जी, नहीं करेंगे। संवैधानिक अभिनव जी, पद पर अभिनव जी, बैठकर- मैं बहुत संवैधानिक पद पर साफ शब्दों बैठकर में कहता हूं इनको अभिनव जी, सबका साथ, विनय सबका जी, विकास पांच की चीज बात पूछ करने की लीजिए, बात पांच करता अभिनव हूं। चीज जी, बस। मैं बहुत साफ अब खत्म शब्दों हो गई में कह सबका रहा साथ, सबका हूं, विकास। हम इस सवाल का जवाब जानने के लिए बैठे हैं भोपाल किसका है, जो कि कहा था आलोक सांसद जी ने। ये ठीक है, सबका साथ, ठीक सबका है, विकास मैंने किसके साथ मैंने है? आपसे सवाल पूछा। ये बताइए। देखिए, व्यास जी ने कई ऐसे नाम लिए हैं जो कि अपने आप में ये बताते हैं कि जिनका कहीं ना कहीं जुड़ाव भोपाल से रहा है। आप दो चार उदाहरण ऐसे ले दीजिए। मैंने अरे आपसे जिन्होंने- यही पूछा है अभिनव जी। जिन्होंने अरे सुनिए ना, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के तलवे चाटे हों, वो क्या बताएंगे इस देश को कैसे अंग्रेजों के हिंदू तलवे मुसलमान चाट सभी कर धर्मों देश को की अलग लड़ाई, करवाने वाले आजादी की लोग, लड़ाई। अरे ये कांग्रेस तलवे के चाटने निर्माणी वाले अंग्रेज के तलवे RSS चाट और के बीजेपी हुआ के था। लोग बताइए, ये क्या जानेंगे? एल्बर्ट ह्यूम से लेके जो ये 5 तलवे अध्यक्ष चाटने वाले थे, अंग्रेजों उनके तलवे चाट के ये कांग्रेस का अंग्रेजों के जो है तलवे वो चाटने वाले कार्यक्रम बनाते थे। RSS बीजेपी के लोग। नेहरू जी ने ये क्या 1923 जानेंगे? में नागौर आजादी रियासत कैसे में मिली है? क्षमा याचना करके आज तलवे आजादी चाटे में रह रहे थे। हैं, उसके तो बाद में आजादी नेहरू जी को अच्छी क्षमा नहीं याचना लगती दी थी। बेशर्मों को। ये तलवे चाटने वाले हाँ, लोगों को अब विकास नहीं नेहरू गांधी प्रदर्शित होगा। मुझे लग रहा है। विनय जी, मैं अपनी बात कर लूं। काका के ठीक नाम है, लेके ठीक आ है, रहे ठीक बार-बार। है, ठीक है। रेड अभिनव रेड जी, पता नहीं क्या अभिनव क्या। जी, अभिनव जी, आपको मौका मिला, आप बोले। व्यास जी, अपना जवाब पूरा ये कीजिए। आजादी की लड़ाई, व्यास जी, अपना पता जवाब हो पूरा इनको। कीजिए। देखिए, अभिनव ये जी, बात करेंगे। अभिनव कांग्रेस का जी, जो अभिनव जी, निर्माण था, बोलने का मौका दीजिए। कांग्रेस- व्यास जी, अपना जवाब पूरा कीजिए जी। जैसे शब्द प्रयोग करे गए वैसे अब शब्द आप में प्रयोग करेंगे। करूंगा। आजादी जहर पे के जहर तो पूर्व में फैलाते जा रहे हैं। कांग्रेस का निर्माण नफरत ही पे नफरत। कांग्रेस का निर्माण अंग्रेजों के तलवे चाट के हुआ था। जी। इसीलिए कांग्रेस के प्रथम 5 अध्यक्ष अरे तुम अंग्रेज तलवे- थे, क्योंकि तुम तलवे सा- चाट तुम- चाट कर जो तुम है ये तलवे कांग्रेस का चाटने निर्माण वाले हो हुआ तुम था। लोग। 1947 तुम लोगों में के सारे नेता जब विभाजन तलवे की चाटने शिका की आ रही आदत है। थी, अभी उस भी समय देश को अंग्रेजों के भिखारी बना तलवे रहे हो। चाट कर अभिनव जी, देश बनाया गया। अभिनव जी, एक पाकिस्तान अभिनव बनाया जी, गया, अभिनव एक जी, इंडिया बनाया गया। कम से कम एक एक करके बोलने ये दीजिए। तलवे आपकी चाट जवाब के और आपके देश की बोलने आजादी का में कोई सबको अर्थ पता तो है। निकले। इतिहास खोल के अभिनव जी, देखो। बोलने तो दीजिए। एक एक कर जवाब दीजिए। व्यास जी, 5 ये कार्य देश सबका है। जो नवाब हमीदुल्लाह ने 5 कार्य किए हो, ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको राजा भोज का, अरे- राजा का, रानी अरे कमलापति ये का, देश सबका गोंड है। शासकों का इतिहास अरे बता तुमने सकता तभी तो हूँ। ये बोला ना, तुष्टीकरण सबका करने साथ, वाले सबका विकास नहीं मात्र करेंगे। हिंदू मुस्लिम ये करते नवाब ने हैं। क्या और किया, आलोक जी ने क्या इसने बात क्या कही किया, थी? उसको आलोक जी ने क्यों जा रहे कहा कि सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, हिंदुओं का भी है। तो इसमें समस्या क्या है? आज अगर मैं आपके चैनल पर बैठ के कहूँ
कि डिबेट सिर्फ अभिनव जी नहीं कर रहे, प्रेम व्यास भी कर रहा है। तो भैया, इसका ये मतलब सबका क्या मैं देश है। तुष्टिकरण कर रहा ये हूँ, हिंदू इसीलिए का भी कहा है। ठीक है, शाब्दिक ठीक है, मर्यादाओं ठीक है। की हिंसा करना ये कांग्रेस के दुष्कृत्यों में ये शामिल अंग्रेजों है। के इसी तलवे दुष्कृत्यों का चाटने वाले, कारण ठीक है, इतिहास देखिए, इतिहास हमें यही सिखाता है कि इतिहास की गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए और इतिहास से सीखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह की चर्चा इस बयान के बाद छिड़ गई है, अपने आप में लगता है कि और ज्यादा आगे तक जाएगी, यही नहीं रुकने वाली। अभिनव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। जिस तरह से सांसद की ओर से यह बयान दिया गया, अपने आप में कई चर्चाओं को जन्म भी देता है। देखना होगा कि यह चर्चा कहां तक जाकर रुकती है और यह चर्चा क्या दिल्ली तक भी पहुंचती है, चूंकि भोपाल को केंद्रीय बिंदु भी माना जाता है सियासत का। यह देखने वाली बात होगी। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।